कैनवा, कैनवा, कैनवा। आज की डेट में हर दूसरा इंसान इस बारे में बात कर रहा है कि तुम ऐसे पैसे कमा सकते हो, तुम वैसे पैसे कमा सकते हो। पर क्या उनको सच में पता है कि कैसे पैसे कमाए जाए, या उन्होंने कैनवा का यूज करते हुए पैसे कमाए हैं? तो आज की वीडियो में मैं यानी कि श्रुति, जो कि पिछले 3 साढ़े 3 साल से कैनवा यूज कर रही हूँ और उसके थ्रू मैंने काफी पैसा कमाया हुआ है, और तुम लोग उसके सबूत हो कि भाई तुम लोगों ने खुद ने भी मेरे डिजिटल प्रोडक्ट्स जो कि कैनवा के बारे में है, मेरे वीडियोस जो कि मैंने कैनवा से यूज करके कंप्लीट किया, सब कुछ देखा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम लोग 15 से भी ज्यादा ऐसी स्किल्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि तुम कैनवा का यूज करते हुए सेल कर सकते हो। कैसे करोगे, क्लाइंट्स कैसे ढूंढते हैं, एक रोड मैप जो कि एग्जीक्यूट किया जा सकता है, 100% एग्जीक्यूटेबल, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ मेरे एक्सपीरियंसेस, प्रोज एंड कॉन्स एंड अ लॉट मोर। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। और अभी शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है फ्रीलांस की ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज स्टार्ट करने का। अभी ये तरीका जब मैंने स्टार्ट किया था एकदम शुरू में, आज से 3.5 4 साल पहले, तब मैंने आजमाया था। फेसबुक बैनर की सर्विस के साथ स्टार्ट किया था, और वो भी मैंने कैनवा में डिज़ाइन किया। फिर उसके बाद उनको जो है सबमिट किया, काफ़ी सारे ऑप्शन दिए, काफ़ी सारी वेरिएशन दिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उनको पसंद नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें करी थी, और उसके बाद फाइनली एक बैनर जो है अप्रूव हो गया था। वो ऑर्डर जो था वो $5 का था, बट पैसे की बात नहीं है यहाँ पर, कॉन्फिडेंस की बात है। वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है अगर आपको थोड़े बहुत पैसे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, आप जो भी काम करते हो उसके लिए। अगर मैं इसकी प्रोज की बात करूँ ना, तो डिमांड में काफ़ी है। काफ़ी सारे लोग आकर के तुमको सीधा यही बोलेंगे कि भाई मुझे कैनवा में डिज़ाइन किया हुआ ही चाहिए, और काफ़ी सारे लोग रिजेक्ट भी कर देंगे। सो दैट्स टोटली फाइन, हर चीज़ के लिए ओपन रहना है। और सबसे बड़ा नुकसान या कौन उसका यही होगा कि भाई मार्केट जो है वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है। अभी आज के डेट में भी या पहले पे भी हमेशा ही कंपटीशन रहा है, लेकिन अगर हम जा रहे हैं और अगर हमारी स्किल्स में दम नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिज़ाइन हम नहीं बना पा रहे हैं, देन आई एम श्योर कि हम जो है आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएंगे। तो अपने डिज़ाइन स्किल्स पे, अपने बेसिक्स पे बहुत मेहनत करनी है। मैं हमेशा बोलती हूँ, हर बार बोलती हूँ, टूल्स उतने मैटर नहीं करते हैं। कैनवा इज कंपैरेटिवली ईजी टू यूज, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टेम्पलेट में कुछ भी कर दोगे और सामने वाला तुमसे खरीद लेगा। तुमको अपनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। स्क्रैच से कैसे डिजाइन बनाते हैं, कैसे स्टार्ट किया जाता है, क्या कलर थ्योरी होती है, कैसे हायरार्की मेंटेन करते हैं, कैसी टाइपोग्राफी रखनी है, सारे बेसिक नॉलेज तुमको होना ही चाहिए। और उसके बाद कंपोजिशन बनाना, ऑल इन ऑल, कि एक अच्छा कंपोजिशन कैसे बनाया जाए, वो तो आना ही चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट अ रोड मैप, आपको सबसे पहले अपना फाइवर पे या वर्क पे प्रोफाइल बना लेना है। स्टेप 1 होगा अभी फाइवर का ट्यूटोरियल देख लेना, ठीक है। फाइवर पे बहुत सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल है, अपने खुद के भी अवेलेबल है, मतलब 1 डेढ़ घंटे का ट्यूटोरियल मेरा खुद का भी है। तो एक बार वो वाला जा करके देख लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि सेटअप कैसे करते हैं। अब वर्क पे मुझे मेरा पहला कैसे ऑर्डर मिला है उसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। उससे काफ़ी आइडिया लगेगा कि एज अ कैनवा यूज़र आप कैसे बिड करते हो या आप कैसे पिच कर सकते हो जिसके थ्रू रिजल्ट मिलेंगे। अभी यहाँ पर सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने कैसे किया है, तुम कैसे कर सकते हो। तो तुमको वही चीज़ें फॉलो करनी है, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं है, उससे सीख सकते हो। तुम अपना खुद का रास्ता खुद से इन्वेंट कर सकते हो। बट अगर किसी ने कुछ किया हुआ है और उसको रिजल्ट मिले तो मे बी उसने कुछ चीज़ तो सही की होगी ना, तो वही चीज़ पकड़नी है और वहाँ पर जाकर के हमको मेहनत करनी है। रोड मैप का दूसरा हिस्सा रहेगा कि हमें पोर्टफोलियो बनाना है, चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी तुम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, गुड ब्रीफ टाइप के वेबसाइट्स हैं, या फिर चैट जीपीटी का यूज़ करते हुए ब्रीफ जनरेट कराएगा। तो ब्रीफ मतलब क्या, जिस चीज़ पे तुम काम करने वाले रहोगे उनको बोलो कि भाई मुझे एक लोगो के लिए या एक बैनर के लिए या कुछ भी चीज़ के लिए जो है ब्रीफ जनरेट करके दो। फिर उसके बाद उस डिटेल पे काम करना स्टार्ट किया करो। तो ऐसे लगेगा कि एक क्लाइंट की तरह जो है, या जीपीटी को बोल सकते हो कि भाई एक्ट एज अ क्लाइंट हु नीड्स अ बैनर एंड गिव मी डिटेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद उससे क्वेश्चन डाल सकते हो, मतलब एक रियल टॉक जो होता है ना, वो प्रैक्टिस हो पाएगी तुम्हारी, और उसके बाद तुमको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। मैं सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट 30 60 दिन प्रैक्टिस करो, हर दिन एक एक कॉन्सेप्ट उठाओ और सीखने की कोशिश करो। फिर इसी तरीके से यही सेम प्रोसेस है ऑलमोस्ट जो तुम सारे रोड मैप्स, मतलब जितने भी मैं स्किल्स बताने वाली हूँ सब में यही रोड मैप लगने वाला है। जब स्टार्ट कर रहे होगे तो थर्ड स्टेप यही रहेगा, थोड़ी सी कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग के साथ स्टार्ट करना। अभी तुम लिंक्डइन पे भी अपना काम डालना स्टार्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी डालना स्टार्ट कर सकते हो। और इनिशियली क्योंकि तुम सीख ही रहे हो और अभी तुम प्रैक्टिस ही कर रहे हो और तुम्हारे पास अगर कोई क्लाइंट आता है, मिनिमल चार्जेस पे तुम स्टार्ट कर सकते हो। जब से तुमको कॉन्फिडेंस मिलना स्टार्ट हो, उस प्राइस के लिए 2 3 लोग हाँ बोलते हैं, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे प्राइस तुम बढ़ा सकते हो। क्योंकि ना जब मैंने स्टार्ट किया था वो प्राइस और आज के प्राइस में जमीन आसमान का अंतर है। मुझे कभी खुद को नहीं पता था कि मैं 350 से आगे बढ़ पाऊंगी। तो वो बढ़ जाते हैं टाइम के साथ, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ प्रोसेस यही है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना है अपन को, और इसके बाद रिव्यूज रेटिंग्स कलेक्ट करना है। थोड़ा सा फ्लेक्स मारना है अपने काम का कि भाई हाँ ये भी किया है वो भी किया है, सब जगहों पर। जितने ज़्यादा एक्टिव हो सकते हो, जितना ज़्यादा पोस्ट कर सकते हो, उतना ज़्यादा तुमको अटेंशन मिलेगा, तुम्हारे काम को अटेंशन मिलेगा, और उस हिसाब से तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और तुम प्राइसिंग भी बढ़ा सकते हो।
नेक्स्ट स्किल है सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। अभी इसमें पूरा का पूरा पैकेज आता है। मैं लिंक्डइन के लिए भी ये चीज़ प्रोवाइड करती हूँ। अभी देखो मैंने जितनी भी स्किल लिखी है वो सारी की सारी मैंने की हुई है। मैं दोबारा बार-बार इसलिए बोल रही हूँ कि तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इससे पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं। कमाए जा सकते हैं विथ राइट अप्रोच। अभी ये वाली जो सर्विस है वो तो तुम्हें पता है मैं फाइवर पे प्रोवाइड करती हूँ। सबको पता है मेरे चैनल पे भी मेरी स्टार्टिंग की कुछ वीडियोज़ फाइवर कैनवा के बारे में। बट ये वाला स्किल के बारे में मैंने इतना बात नहीं किया हुआ है। मैंने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है। मैं कंटेंट क्रिएशन या कंटेंट डिज़ाइन की सर्विस स्टार्ट किया है और वो मैं लिंक्डइन पे देती हूँ। उसमें होता क्या है, आप कराउज़ल बनाते हो, सामने वाले की पूरी प्रोफ़ाइल रीब्रांड करते हो, उसका फ़ीचर सेक्शन, उसका बैनर, उसकी प्रोफ़ाइल पिक्चर, सारा कुछ ऑर्गेनाइज़्ड एक टाइपोग्राफ़ी, एक कलर में, एक ब्रांड बना कर के जो है आप उसको देते हो। उनके लिए की चीट शीट्स, उनके लिए कराउज़ल, उनके लिए बैनर, सब कुछ डिज़ाइन करते हो। कुल मिलाकर के ऑल इन ऑल जितना भी कंटेंट जाएगा लिंक्डइन पे, सारा का सारा डिज़ाइनर मतलब डिज़ाइन का काम हम कर रहे होते हैं। तो अभी ये वाली सर्विस अभी हाल ही में स्टार्ट की एंड इट इज़ गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, क्योंकि सबको ही कंटेंट डालना है और लिंक्डइन पे भले ही वीडियोस का फीचर इंट्रोड्यूस हो गया है बट स्टिल क्राउजेस अच्छा परफॉर्म करते हैं कई लोगों के लिए, स्टिल कई लोगों के लिए चीट शीट्स अच्छा परफॉर्म करती हैं तो डालते हैं। लाइक पीपल आर पोस्टिंग अ मिक्स ऑफ क्राउजेस, वीडियोस, चीट शीट्स, सारी चीज़ों का। तो तुम लोग सिंगल पोस्ट भी, बात ये नहीं है कि ये बनाना कितना कठिन है, कितना आसान है, बात ये है कि तुम्हें बेचते आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हाउ टू सेल इज ऑल्सो अ स्किल। सो अगर इस वीडियो के नीचे 1000 कमेंट्स आते हैं देन आई विल ड्रॉप अ मास्टर क्लास ऑन हाउ टू सेल। 40-50 मिनट का मास्टर क्लास रहेगा बट इट्स गोना बी वर्थ इट। कि बेचोगे कैसे, क्योंकि ये बहुत साल में आया है अंदर से, बट अगर तुम्हें एक प्रोसेस समझ में आ जाएगी कि बेचा कैसे जाता है या क्या चीज़ होती है, कैसे पिच किया जाता है, कैसे ऑफर बनाया जाता है, अगर तुम ये सीखना चाहते हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट। अभी इसका भी प्रो यही है दोस्तों कि यार ऑनगोइंग वर्क होता है, ठीक है, मतलब बार बार तुमको काम मिलेगा, बार बार काम मिलता जाएगा। एक क्लाइंट आया, उसने तुमसे डिजाइन की सर्विसेज ली हैं, मे बी ऑन इंस्टाग्राम और ऑन लिंक्डइन, तो वो तुमसे बार बार लेगा, बार बार इन द सेंस मंथली बेसिस पे मैं क्लाइंट साइन करती हूँ उस चीज के लिए। रिपीटेड काम मिल रहा है तो एटलीस्ट कोई भी क्लाइंट होगा, जैसे अभी हमने जय को साइन किया है तो वो 3-3.5 महीने के लिए आए हुए हैं, 3 से 4 महीने के लिए, 3.5 क्या होता है, 3-4 महीने के लिए उन्होंने हमें साइन किया है। तो अभी 4 महीने के लिए, नेक्स्ट 4 महीने के लिए वो क्लाइंट फिक्स है कि वो आने वाला है और उससे जुड़ा हुआ पैसा भी हर 4 महीने आएगा। इसमें हम और कोई क्लाइंट्स ऐड करते जा रहे हैं तो वो टॉप ऑन मतलब चेरी ऑन द केक हो जाएगा, और भी चीजें ऐड होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी, वो पैसे में स्टैक होता जाएगा, समझ रहे हो। पर्सनल ब्रांड लिंक्डइन पे मैंने बनाया है, उसको बनाना काफी आसान है। मैंने 1-1.5 महीने के अंदर कैसे 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट किए हैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो है। मैंने अपने लिंक्डइन पे ब्रांडिंग कैसे करते हैं, लिंक्डइन पे पोस्ट कैसे करते हैं, लिंक्डइन पे अपना आपको स्टैब्लिश कैसे करते हैं, उसके लिए एक डिटेल मास्टर क्लास वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसके अलावा एक और वीडियो जिसमें कि हम कंटेंट के बारे में ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, इज इन प्रोसेस, इज इन फाइनल, वो जल्दी आएगा चैनल पे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी इसके लिए भी एक सीधा सच्चा सा रोड मैप देती हूँ। सबसे पहले रिसर्च करेंगे। अभी मैंने बोला लिंक्डइन पे ब्राउजर भी चलते हैं, ये भी चलते हैं, वो भी चलते हैं। ये रिसर्च करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लेट्स से तुम इंस्टाग्राम पे ही रिसर्च कर रहे हो और तुमने देखा कि भाई ब्राउजर से ज्यादा सेल्स आती हैं, लीड्स आती हैं, तो उसका डेटा कलेक्ट करो, एक केस स्टडी बनाओ और सामने वाले को जब भेजोगे तो वो पीडीएफ अटैच करके भेजना कि भाई ये जो भी क्लाइंट है जिसको तुम पिच कर रहे होगे, कोल्ड आउटरीच, इनबाउंड, जो भी चीजें हैं, तो तुम अगर डाल रहे होगे तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई 90% ऑफ द carousels परफॉर्म लाइक दिस, या फलाना या ढिमकाना। तो अपनी सर्विस की कुल मिला के तारीफ करनी है और वो सामने वाले की कैसे हेल्प कर सकता है उसको नहीं पता है, तुम्हें उसे कन्विंस करना है। दूसरा स्टेप यही रहेगा, क्रिएट करना होगा हमको डेटाबेस या टेम्पलेट्स बोल सकते हो। इस स्टेप में क्या कर रहे होगे ना, तुम कोई भी एक जो भी तुम्हें फेवरेट क्रिएटर है उसके लिए कराउजल क्रिएट करके एज अ केस स्टडी, एज अ रील, एज अ वीडियो, एज अ कराउजल, एज अ कुछ भी जो तुम्हारी इच्छा में आ रहा है उसको पोस्ट करना स्टार्ट करो। देखो पोस्टिंग, क्रिएशन, ये सारा बहुत ही अटूट पार्ट है इस प्रोसेस का, अगर नहीं करोगे तो फिर पछताओगे। इसलिए करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा खुद का वैलिडेशन भी बढ़े और लोग तुम पे ट्रस्ट करें, प्लस तुम्हारा काम भी देखें। अब इस प्रोसेस में ना हो सकता है कि तुम्हें ऑर्डर्स ना मिले या तुम्हें उतना टेंशन ना मिले, तो तुमको देखना पड़ेगा कि तुम कहाँ लैग कर रहे हो। हर एक प्लेटफॉर्म का ना अपना ही एल्गोरिदम है, उसको समझना भी एक अपने आप में ही आर्ट है। अभी जैसे लिंक्डइन की अगर मैं बात करूं, लिंक्डइन पे क्या होता है ना कि अगर तुम एंगेज नहीं कर रहे हो, यानी कि दूसरों से एंगेज नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज नहीं कर रहे हो, तो लिंक्डइन पे तुम्हारा कितना ही अच्छा कंटेंट हो नहीं परफॉर्म करेगा। बट इंस्टाग्राम पे ऐसे नहीं होता है, राइट। तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम थोड़ा अलग है इससे, ये अपना लिंक्डइन जो है इसका एल्गोरिदम थोड़ा अलग है क्योंकि वो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, उसका एल्गोरिदम थोड़ा अलग से ही काम करता है। तो एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन लिंक्डइन कंपेयर टू इंस्टाग्राम, अगर हम कंपेयर करें दोनों प्लेटफॉर्म में। तो दोनों प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा सा समझो, जो लोग ऑलरेडी वहां पर अच्छा कर रहे हैं उनसे सीखो और उसके बाद कैसे पोस्ट कर सकते हैं 10-10 दिन की स्ट्रैटेजी बनाओ। क्यों नहीं बोल रहे हो 1 महीने की, क्योंकि 1 महीने की अगर तुमने स्ट्रैटेजी बना भी ली ना तो तुम उस पर स्टिक नहीं रह पाओगे, उसको पूरी तरीके से फॉलो ही नहीं कर पाओगे। इसलिए कोशिश करो कि भाई जो भी 10 दिन में, हर 10 दिन में चेंज करो। जो चीजें 10 दिन में काम की हैं उनको डबल डाउन करो, जो चीजें नहीं करी हैं उनको अवॉइड करो।
मैं अपने खुद के लिंक्डइन के लिए मैंने बनाया हुआ है कि भाई मैं अगर पहली लाइन में नंबर्स यूज़ करती हूँ तो मेरी पोस्ट वायरल चली जाती है, अगर मैं दूसरी लाइन में ऐसे लिखती हूँ तो ये हो जाता है। ये तो खुद का डेटा है ना, सबके लिए ये काम नहीं करेगा और मेरे में हो रहा है तो ये मेरे ऑब्जर्वेशन है कि भाई नंबर वर्क्स, ये वर्क्स, फॉर्मेटिंग वर्क्स, तो मैं अपने हिसाब से अपना डेटा बना रही हूँ। ये डेटा चाहिए तो फिर शेयर कर सकते हैं, बट स्टिल ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। मैंने 30 दिन का चैलेंज लिया कि मैं 30 दिन हर दिन पोस्ट करूंगी, तो बहुत सारी चीजें निकल करके आई कि मे बी कई बार पोस्ट उतना अच्छा काम नहीं करती है, या मे बी मेरे जो लिंक्डइन है उस पर उतना अच्छा वीडियोस नहीं परफॉर्म करते हैं, या मेरे पे क्राउजल्स ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जो चीज अच्छा परफॉर्म करे उस पर डबल डाउन करो, एकदम वीडियो पोस्टिंग बंद नहीं कर देंगे। तो हो सकता है कई बार एक राइट टॉपिक मिलेगा जिसका वीडियो वायरल चला जाएगा, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि क्यों वायरल गया है। हर चीज का क्यों पता करना हर प्लेटफॉर्म पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तुम जो है स्केल कर पाओगे। अब ये थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा रहा होगा, बट अगर तुमको इनबाउंड लीड्स चाहिए हैं, तुम चाहते हो कि क्लाइंट्स भी तुमको खुद से आकर के अप्रोच करें, तो अब ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तुम खुद जाकर के कोल्ड डीएम कर सकते हो, लाइक इट्स वेरी इजी। सर्च कर सकते हो जो भी तुम्हारी टारगेटेड ऑडियंस है, जैसे तुम्हें क्रिएटर्स के साथ काम करना है या फिर तुम्हें फाउंडर के साथ काम करना है, लिख सकते हो फाउंडर सीधा, और उसके बाद बहुत सारे तुम्हारे पास लिस्ट आ जाएंगे। तुम्हें यूएस के लोगों के साथ काम करना है तो लोकेशन पे जाकर के फिल्टर लगा सकते हो। ये सारी चीजें लिंक्डइन पे अवेलेबल है। सिमिलरली हैशटैग्स की हेल्प से अलग अलग अकाउंट्स तुम इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हो और वहां पर जाकर के पिच कर सकते हो। इट्स प्रीटी सिंपल, बट ये है कि तुम्हारे एंड से कितना एफर्ट जा रहा है वो मैटर करता है। हर इंसान के बायो में उसका ईमेल आईडी, वेबसाइट, कुछ ना कुछ होता ही होता है। सिमिलरली ऑन लिंक्डइन आप वन ऑन वन कॉल भी बुक कर सकते हो, दुनिया जमाने की चीजें होती हैं, या आप मैसेज कर सकते हो, कनेक्शन भेज सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब तुमको थोड़ा सा अपने हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तुमको रिजल्ट मिलेंगे। अभी कैनवा बोल दिया और तुम खुशी खुशी इस वीडियो पे आए हो कि यार दिखते हैं 20 कौन से तरीके हैं, तो ऐसे नहीं होगा। थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, थोड़ी नहीं इनफैक्ट काफी मेहनत लगेगी, बट हम स्टैब्लिश हो जाएंगे। तीसरा स्टेप हो सकता है कि हम बिजनेसेस पे जो है रीच आउट करें, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। चौथा यही है कि भाई अपना अगर थोड़ा सा टेंशन ग्रैब करना है तो कोई फ्री भी ऑफर कर सकते हो कि भाई मैंने आपके लिए एक ये केस स्टडी बनाई है या एक बुकलेट है, कुछ भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताओ। उस तरीके से भी पिच किया जा सकता है अगर आप कोल्ड आउटरीच स्टार्ट कर रहे हो तो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप ये रहेगा कि उनको कन्वर्ट करना होगा क्लाइंट्स में। अब ये प्रोसेस कर सकते हो बाय बुकिंग अ वन ऑन वन कॉल, फॉर विच यू कैन यूज टॉपमेट और सुपर प्रोफाइल, जो भी यूज करना हो। नेक्स्ट स्किल है हमारे पास कि हम कैनवा की टेम्पलेट सेल कर सकते हैं। अभी ये वाले का चलन जो है बहुत ज्यादा चला है। कैनवा की टेम्पलेट्स का तुमने सीन देखा होगा, एचसी पे काफी सारे लोग सेल कर रहे हैं। माना कि एचसी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट जो चीजें प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है इंडिया में हम उनको ट्राई कर सकते हैं, राइट। गमरोड चलता है तो गमरोड को यूज कर सकते हो, वहां पर अपना लिस्ट कर सकते हो, बट ट्रैफिक कहाँ से लाओगे? अगेन ट्रैफिक के लिए यही बात है कि तुम या तो एड्स चलाओ, या तो अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ, या फिर खुद से ऑर्गेनिक प्रमोशन करो। तो यही 3-4 मेथड्स हैं जिनका यूज करके तुम्हें प्रमोट करना होगा। तो लिंक्डइन पे बहुत अच्छी एक लेडी है, वो जो है अपना एक कराउजल का पैकेज बनाया हुआ है उन्होंने, आई गेस 20-25 कराउजल्स का, एंड शी प्रमोटेड ऑन लिंक्डइन। उनका 55,000 फॉलोअर्स बेस है और कमाल की सेल्स है, लाइक कमाल की। क्यों? क्योंकि उनकी जितने भी नेटवर्किंग है या जितने भी लोग उनको फॉलो करें सारे फॉरेनर्स हैं। और आई गेस उन्होंने $39 समथिंग प्राइस सेट किया था फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, और उन्होंने 150 या 160 सेल्स क्लोज की थी, विच इज ह्यूज, लाइक बहुत ज्यादा है। तुम कैलकुलेशन करो अपने हिसाब से कि उन्होंने पहले 24 घंटे में कितना पैसा कमाया। एंड हर हर सैटरडे संडे में वो प्रमोट करती ही रहती हैं। तो अपने खुद के जो टेम्पलेट्स होते हैं इस तरीके के आप सेल कर सकते हो कैनवा में बना करके, और उनको पता है कि भाई वो कैनवा के ही टेम्पलेट्स हैं, तो शी इज सेलिंग कैनवा की टेम्पलेट्स एंड शी इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो ये अगेन किया जा सकता है अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत अच्छे टेम्पलेट्स डिजाइन कर सकते हो, ऐसे टेम्पलेट्स जो कि कस्टमाइजेबल हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि तुम्हें सोचना पड़ेगा हर बारी प्रीमियम प्रोडक्ट्स या प्रीमियम या पेड वाली चीजें यूज नहीं कर सकते हो। फ्री यूज करते हुए, फ्री कैनवा यूज करते हुए कैसे टेम्पलेट्स बनाओगे, कैसे अट्रैक्टिव टेम्पलेट्स बनाओगे, कैसे उनका यूज है, एक यूज बाय ई बुक बना सकते हो छोटी सी, और उसके बाद उसको कैसे सेल करोगे, कैसे प्रमोट करोगे, बहुत सारा दिमाग लगता है। मार्केटिंग का दिमाग लगता है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे शोकेस करेंगे, उसको दिखाने के लिए हम उसके कैसे मॉकअप्स बनाएंगे, उसको कैसे प्लेस करेंगे, बेचेंगे कहाँ पर, वेबसाइट बनानी है कि हमारा खुद का पर्सनल ब्रांड अच्छा है, या हम किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जैसे कि टॉपमेट उसका सहायता लें। जो भी चीजें हैं सारी चीजें फिगर आउट करने के बाद देन यू कैन स्टार्ट सेलिंग। चौथा स्किल हो सकता है केडीपी। अभी इस पे बहुत सारे लोगों का इशू आता है, तो मैं बताती हूँ। केडीपी इज किंडल डायरेक्ट पब्लिश। यहाँ पर आप अपनी लो कंटेंट बुक्स और मीडियम कंटेंट बुक्स जो है सेल कर सकते हो। देखो डिजाइन हम कैनवा में कर सकते हैं काफी आसानी से, बी इट कवर और द इंटीरियर, बट यहाँ पर जो मटेरियल अंदर तुम पुट करोगे, डालोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी तुमने कुछ भी किसी का भी घिसा पिटा जीपीटी वाला डाल दिया तो नहीं चलेगा काम। एक्टिविटी बुक्स बनाते हो, पजल बुक्स बनाते हो, तो उनमें एफर्ट बहुत जाता है, तो इसलिए लोग बनाते नहीं। सिंपल लाइन पेजेस अगर बेच रहे होगे तो कितनी बेच लोगे, दुनिया बेच रही है, ठीक है। कुछ ना कुछ एक टूल की सहायता पड़ेगी, जैसे मैंने बुक बोल्ट यूज किया हुआ है,
इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ, एक टूल की जरूरत पड़ेगी, प्लस A+ कंटेंट डाल सकते हो। KTP में बहुत सारी चीजें हैं, अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो ना उसमें, तो बहुत डिटेल में जाकर के समझना कि प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। माना कि तुम इंडिया में सिर्फ ई-बुक सेल कर सकते हो, पेपर बैक और हार्ड कवर अगर सेल करने हैं तो 7 और मार्केट प्लेसेस हैं एक्सेप्ट इंडिया। तो यूएस है, यूके है, फ्रांस है, कनाडा है, तो इस तरीके के। तो अभी उन मार्केट प्लेसेस पे तुम जो है टारगेट कर रहे होगे, उसमें भी यू कैन सेट योर प्राइमरी मार्केट प्लेस कि तुम्हें कहाँ पे टारगेट करना है। जब भी आप प्राइसिंग सेट करते हो तब ऑप्शन आता है। तो इतनी सारी डिटेल्स हैं, अगेन सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा, इससे भी पैसे बनाए जा सकते हैं। लोग बहुत पैसा बना रहे हैं, कोई लोग कुछ भी नहीं बना रहे। मेरी भी हर महीने 3-4 किताबें बिकती हैं, तो 3-4 किताबें में तुम्हें क्या लग रहा है मैं लखपति हो गई हूँ? नहीं, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा बहुत पैसा आता है, 500-600, 500-600, 500-600, पर हर महीने आता है। पर इतने में हो क्या रहा है? क्योंकि मेरे एंड से एफर्ट ही नहीं है। हर महीने अगर मैं 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 बुक्स डालूंगी, हर महीने 20-25 बुक्स डालूंगी, जो कि पजल बुक्स हैं, एक्टिविटी बुक्स हैं। मे बी अपने आप को नीश करना होगा। मैं कब, जब मेरी मर्जी जो आती है मैं वैसा कंटेंट डालती हूँ, जब मेरी मर्जी आती है मैं वैसी किताब डालती हूँ, नहीं तो डालती नहीं हूँ। अभी महीना 2 महीना होने को आया, मैंने एक भी बुक अपलोड नहीं किया। तो पुरानी जो बुक्स हैं, ब्लड प्रेशर लॉग बुक है या कुछ भी है, उनका सेल आ रहा है। वो भी बहुत ही बेसिक लॉग बुक्स हैं। अगर मैं थोड़ा एफर्ट दे करके मीडियम कंटेंट बुक्स बनाई, जैसे कि जो पजल बुक्स वगैरह होती हैं, तो मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेजेस जो होते हैं, क्यों? क्योंकि हर कोई नहीं बना पा रहा है, इसमें एफर्ट जाता है, राइट। लाइंड अकेले वाले बुक्स में ना कम एफर्ट जाता है, या लॉग बुक्स में कम एफर्ट जाता है, तो उसमें बहुत कंपटीशन है। तो जितनी ज़्यादा हार्डवर्क रहेगा उतना कम कंपटीशन रहेगा। तो तुम्हें चूज करना है तुम्हें कहाँ जाना है। नेक्स्ट जो हमारी नीश है जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो है यूट्यूब थंबनेल्स की। माना कि थंबनेल्स जो है बहुत अच्छे फोटोशॉप में बनते हैं, बट कैनवा में भी काफी अच्छे थंबनेल्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स थंबनेल्स नहीं चाहिए, कई लोगों को सिंपल थंबनेल्स चाहिए होते हैं, कि कई लोगों को बेसिक, क्लीन, मिनिमल और टू द पॉइंट वाले थंबनेल चाहिए होते हैं। मिस्टर बीस्ट टाइप के नहीं बनाने हैं हमको, बट हाँ जो एस्थेटिक थंबनेल्स होते हैं, अगर आपको उनको डिजाइन करना है देन श्योरली यू कैन यूज कैनवा। अभी ये वाला चैलेंज जो है अगेन यूएस यूके मार्केट में बहुत ज्यादा है। अगर तुम्हें यहाँ के क्लाइंट्स को अप्रोच करना है, सिंपली अबाउट सेक्शन में जाओगे, उनका एक थंबनेल उठाओगे, उसको रिडिजाइन कर लेना पहले, ठीक है, कि तुमने क्या किया, बिफोर आफ्टर तुम्हारे चेंजेस, अपने हिसाब से एफर्ट डाल करके एक पीडीएफ बनाना छोटी सी, जिसमें कि बिफोर आफ्टर दिखाओगे, तुमने क्या चेंजेस किए, तुम्हारी क्या थॉट प्रोसेस थी। 3-4 लाइनों में अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तो बहुत बेहतर है। उसके बाद तुम जो क्या करोगे, उसको पिच करने के लिए अबाउट सेक्शन से उनकी ईमेल निकाल सकते हो। अगर तुम्हारे डिजाइन सच में अच्छे हुए और उनको पसंद आएंगे तो फिर उनको ले लेंगे। प्लीज अपने डिजाइन को अच्छा मान करके कुछ भी मत भेज देना, ठीक है। थोड़ा सा जज करने की क्षमता रखो, उनकी एग्जिस्टिंग डिजाइन से अच्छी बनाने के बाद ही पिच करना। कुछ भी कचरा पूरा सा बना करके पिच करोगे तो तुमको क्या ही रिजल्ट मिलेंगे। तो प्लीज पहले काम करना है, एटलीस्ट 100-150 थंबनेल बनाओ पहले, देखो तुम क्या कर पा रहे हो क्या नहीं कर पा रहे हो। थंबनेल बनाने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे क्यूरियोसिटी की ऐप जनरेट करते हो, कैसे एक अच्छी थंबनेल बनाई जा सकती है, कैसे एक थंबनेल जिसका सीटीआर जो इंक्रीज किया जा सकता है, सब चीजें सोच करके उसके बाद अच्छा हमें थंबनेल बनाना है, एंड देन वी कैन पिच। नेक्स्ट स्किल इज इन्फोग्राफिक्स की स्किल। अभी इन्फोग्राफिक्स क्या होता है, जिसमें कि बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हम एक बार में दिखाते हैं, कि एक बीच में गोला बनाया हुआ है, अलग अलग ग्राफ्स है, इस तरीके का। तुम देखा होगा काफी सारे स्टार्टअप्स वगैरह जो है इस चीज की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर तुम लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो तुमको पता होगा कि मैंने फाइवर पे 2 दिन के अंदर पहला क्लाइंट लैंड किया था। पता है कि कौन सी थी? इन्फोग्राफिक। इसमें कंपटीशन कम है कंपैरेटिवली, और अच्छी खासी नीश्ड ऑडियंस आती है, यानी कि जितने स्टार्टअप्स के ओनर हैं या जो फाउंडर्स हैं या अच्छे लोग, मतलब समझ लो क्रीम लेयर जो होती है, जो लोग अपने कंपनी के लिए चाहते हैं कि भाई हम इन्फोग्राफिक पोस्ट करें, तो हाई क्वालिटी इन्फोग्राफिक डिजाइन करने के लिए वो आते हैं। एंड इसको डिजाइन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है अगर तुम इलस्ट्रेटर में जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे को बहुत सारा डेटा चाहिए होता है और उसको वहां पर कंसाइज वे में दिखाना होता है। कैनवा में ये बनाना कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि मैंने खुद ने किया हुआ है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो इन्फोग्राफिक्स इज समथिंग जो कि तुम सेल कर सकते हो। पिंटरेस्ट पे भी डालना स्टार्ट करो, अपने पिन्स बना करके डाला करो, जो डमी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको डालना स्टार्ट करो, बिहेंस पे डालना स्टार्ट करो। कुल मिलाकर के अपनी विजिबिलिटी बढ़ाओ, और उसके बाद तुम उसको पिच कर सकते हो। तो इन्फोग्राफिक्स का बहुत मार्केट है, बहुत ही बड़ा मार्केट है। सेम प्रोसेस रहेगी जो हमने फर्स्ट स्टेप में डिस्कस किया था, सेम रोड मैप यहाँ पे अप्लाई होता है फाइवर अपवर्क वाला। इसके अलावा यू कैन पिच ऑन लिंक्डइन। तो इसमें सेकंड स्टेप का भी जो है हमारे थोड़े से क्लाइंट लाने के तरीके तुम यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्किल जो है जो तुम सेल कर सकते हो वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स। अभी ये तुम डिजाइन भी कर सकते हो, काफी सारे लोग लीड मैग्नेट सेल करते हैं, काफी सारे लोग फ्रीबीज डिजाइन करवाते हैं, उन लोगों के लिए डिजाइन कर सकते हो। अभी एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे पास हाल ही में एक लेडी आई थी जो कि डिजिटल प्रोडक्ट का ही काम करती हैं, एंड शी आस्क्ड मी टू डिजाइन अ बुकलेट जो कि फ्री भी थी, जो कि उनको अपने कस्टमर्स को देनी थी, तो उसको डिजाइन करना था। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर ई बुक उन्होंने जो है $125 का मुझे ऑर्डर दिया था। तो 30-25 पेज, 25-30 पेज की थी वो ई बुक, और काफी काम था उसमें, लेकिन काफी मजा आया मुझे करने में। तो मैं यही बोल रही हूँ कि काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है।
अगर तुम किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट हो जाते हो जो कि इस चीज़ का काम कर रहा है, डिजिटल प्रोडक्ट जो बनाती हो, ऐसी कोई एजेंसी को जानते हो या कोई इंसान जो कि डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाता हो, मे बी यू कैन जस्ट राइट देम अ ईमेल कि मैं आपके लिए बना सकता हूँ। या ऑलरेडी जो सेलर्स एट्सी पे सेल कर रहे हैं, उनका ईमेल मिलता है, तुम उनको ईमेल अपने काम के साथ जो है सेंड कर सकते हो और उसके बाद उनको पूछ सकते हो कि हम आपके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं क्या? क्योंकि वो ऑलरेडी उनको सेल्स मिल रही हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो तुमको हायर कर लेंगे फॉर डिज़ाइनिंग द डिजिटल प्रोडक्ट। इसके अलावा तुम खुद के बना करके भी बेच सकते हो या किसी और के लिए भी काम कर सकते हो, तो 2-2 ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिंटेबल डिज़ाइन्स। तो अभी प्रिंटेबल डिज़ाइन में क्या होता है, तुम कुल मिलाकर तुम्हारे डिज़ाइन जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। अभी इसमें पोस्टर्स भी आते हैं, सिंपल जो पोस्टर होते हैं, टेक्स्ट बेस्ड पोस्टर होते हैं, काफ़ी खूबसूरत तुम पोस्टर्स बना सकते हो। मे बी अ सेट ऑफ 5, मे बी अ सेट ऑफ 10, जैसे भी। और इसके थ्रू तो एक स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट किया जा सकता है, या जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं उनको तुम हेल्प कर सकते हो कि भाई आई विल बी डिजाइनिंग प्रिंटेबल्स फॉर यू। बट मेरे हिसाब से अगर प्रॉफिट मार्जिन या तुम इसको लेकर के सीरियस हो, तो प्रिंटिंग का जो काम होता है वो बहुत अच्छा रहेगा कि तुम एक पीओडी काइंड ऑफ चीज। और अभी मैंने 100 पोस्टर्स इन 100 मिनट्स वाला चैलेंज लिया था, वो भी हमने कैनवा को यूज किया था। तो थोड़ा सा देखना क्रिएटिविटी एनहांस होती है ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस से, काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। अगर इसके प्रोज की बात करें तो यार एक बार ही जो है बनाना है और उसके बाद अनलिमिटेड सेल्स हो जाती है। और कॉन्स क्या है कि भाई नीश्ड स्पेसिफिक डिमांड है, मतलब अगर तुम एस्थेटिक जा रहे हो तो फिर एस्थेटिक ही जाओ, और थोड़ा सा स्पेसिफिक जा करके अगर गेम खेलोगे तभी मजा आएगा। क्योंकि तुम इधर से नरूटो की पिक्चर ला रहे हो, लगा रहे हो और कुछ कुछ बना रहे हो, तो वैसे सीन नहीं बनेगा, क्योंकि फिर कॉपीराइट आता है, समझ रहे हो। तो टेक्स्ट और शेप्स का यूज करते हुए अगर तुम कुछ डिजाइन बनाते हो, मे बी यू कैन यूज अ लिटिल ग्रेडियंट और समथिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो स्किल है वो है टीचिंग कैनवा। तो अगर तुम कैनवा सिखाते हो, जैसे कि मेरा कैनवा विश्रुति वाला चैनल है, तो वो मोनेटाइज हो गया। काफी सारे लोग, आज की डेट में 22,000 लोग मुझसे कैनवा सीख रहे हैं। कहने को तो यही बात है कि कैनवा कोई सीखने की चीज है, बट सीख रहे हैं ना 22,000 लोग, तो यही चीज हो जाती है। काफी सारे लोग होते हैं जो आपको आता है उनको नहीं आता है, तो मे बी मास्टर द टूल, और उसके बारे में अगर आप ट्यूटोरियल्स बना सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, देन लेटर ऑन यू कैन जस्ट सेल कोर्सेज और उसको भी मोनेटाइज कर सकते हो। नेक्स्ट स्किल जो है, इसमें भी मुझे एक ऑर्डर मिला था, टेक्नो सेवी करके एक कंपनी थी, उन्होंने मुझे दिया था, तो उसके लिए मुझे उस समय मुझे इतना अच्छे से आता नहीं था पीपीटी बनाना बट मैंने अपना काम अपना लेवल बेस्ट दिया था। वो ऑर्डर उन्होंने एक्सेप्ट जरूर किया था फॉर माई हार्ड वर्क, बट उन्होंने वो पीपीटी यूज नहीं की थी उस समय पर। काफी काफी इनिशियल एज की बात है, मतलब बहुत पहले स्टार्ट किया था तब का। थोड़ा सा एम्बैरेसिंग इसके बारे में बताना, बट अब क्या कर सकते हैं, तो ऐसा हुआ था। अभी पीपीटीज बहुत डिमांड में है, काफी सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग जो है पीपीटीज बनाते हैं। यू कैन सेल एनिमेटेड पीपीटीज, जिसमें कि काफी सारा अच्छा डिटेल तुम जो है नॉलेज शेयर कर रहे होगे, तो काफी ज्यादा वहां पर तुम्हें स्कोप देखने को मिल जाएगा। इसका प्रोज यही है कि हाई वैल्यू क्लाइंट्स मिलते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट वॉर्पोरेट हो गए। इसके बाद कौन, यही है कि भाई पॉलिश्ड डिजाइन स्किल चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं बना सकते हो तुम, या हर कुछ बना रहे हो दे रहे हो, तो वैसे काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट जो स्किल हो सकती है वो है कैनवा का अफिलिएट प्रोग्राम। अगर तुम इसके लिए एनरोल करते हो, अगेन तुम्हें कुछ ना कुछ कैनवा के अराउंड कंटेंट बनाना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे सोशल्स मांगते हैं। अगर तुम्हारे सोशल्स अच्छे रहे, 500 600 1000 फॉलोअर्स में भी अप्रूव मिल जाता है, तो थोड़े से फॉलोअर्स बढ़ा करके देन यू कैन यूज दिस प्रोग्राम, और इसमें अच्छा खासा कमीशन मिलता है कैनवा के हर सेल पे। इसी बात पे अगर तुम्हें कैनवा प्रो खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के खरीद सकते हो। अगली जो स्किल है वो है पॉडकास्ट कवर की। काफी आसानी से तुम और काफी अच्छे पॉडकास्ट कवर जो है कैनवा में डिजाइन कर सकते हो, लेकिन अब यहीं पर वही बात आती है, प्रोफेशनलिज्म, डिजाइनिंग स्किल, डिजाइन सेंस। अगर तुम्हारे डिजाइन सेंस अच्छा नहीं है तो तुम फोटोशॉप यूज करो, इलस्ट्रेटर यूज करो, कुछ नहीं मतलब पड़ता। कैनवा में डिजाइन करें इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी ही कर दोगे, समझ में आ रहा है। टूल की थोड़ी इज्जत रखो अभी इसके बाद जब डिजाइन करना स्टार्ट करोगे तब मजा आएगा। तो अपने काम को सेम प्रोसेस आगे वाला सब जगहों पर डालना है, पूरा तरीके से अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है। एंड जो लोग पॉडकास्ट करते हैं उनको जाकर के अप्रोच कर सकते हो कि हम आपके लिए पॉडकास्ट कवर्स जो है डिजाइन करें। नेक्स्ट स्किल जो है जो कि तुम सेल कर सकते हो है बिजनेस कार्ड्स की। तो बिजनेस कार्ड्स काफी बढ़िया तरीके से तुम डिजाइन कर सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा तामझाम भी नहीं होता है, बट यही है कि तुमको समझ में आना चाहिए कि प्रोफेशनल ही बनाए जाते हैं बिजनेस कार्ड्स। तो मे बी इन अ डिफरेंट शेप, या तुम कुछ और तरीके से बना सकते हो और प्रेजेंट कर सकते हो, मॉकअप वॉकअप में डाल करके दिखा सकते हो कि तुम्हारा बिजनेस कार्ड कैसे लग रहा है, और उसके बाद उनको पिच कर सकते हो। अभी बिजनेस कार्ड्स की तो सबको ही जरूरत पड़ती है, बट मेरे हिसाब से फाइवर और अपवर्क काफी अच्छे सोर्स रहेंगे अगर तुमको इनिशियल डेज में क्लाइंट्स चाहिए है तो। अब ये मत बोलना कि वहाँ क्लाइंट नहीं मिलते हैं, सही अप्रोच से सब मिलता है, समझ में आया। दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत इधर है तो थोड़ा सा खुद को अगर ठीक करेंगे तो हो जाएगा सॉर्ट। अभी ये वाली जो स्किल है, ये वन ऑफ माय फेवरेट स्किल है, रेज्यूमे डिजाइन। अभी इसमें होगा क्या ना
तुम लोग बहुत मतलब सभी स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ती है। अगेन फाइवर अपवर्क पे तो मिल ही जाएगी इसके लिए क्लाइंट्स। इसके अलावा भी तुम लिंक्डइन पे काफी सारे लोगों को पिच कर सकते हो जो लोग कॉर्पोरेट में काम करें, या उनके लिए डिजाइनिंग में हेल्प कर सकते हो उनका रेज्यूमे के लिए, कि भाई अगर तुम अप्लाई कर रहे हो जॉब्स के लिए तो अच्छा रेज्यूमे। बहुत सारे लोग, मतलब बहुत ही सारे लोग तुमको आकर के सजेस्ट करेंगे। अगर तुम किसी एचआर वेचआर के साथ कनेक्ट हो जाते हो तो और अच्छी बात है वो रेज्यूमे के लिए तुम्हें रिकमेंड करेगी। तो अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट होकर तो यहाँ पे नेटवर्किंग बहुत रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारे पास अच्छा नेटवर्क है तो तुम काफी लोगों के लिए डिजाइन कर सकते हो। इसमें दो तीन चीज एडिशनल भी तुमको लगेंगी, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, दूसरा डिजाइन होना चाहिए, तीसरा जो है नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज किस बारे में? इस फील्ड के बारे में कि अच्छा रेज्यूमे होता कैसे, कैसे बनता है, लोग क्या गलती करते हैं। तो इसके अराउंड कंटेंट डालना होगा कि भाई अच्छा रेज्यूमे कैसा होता है, कैसे डिजाइन करते हैं, हाउ टू डिजाइन अ रेज्यूमे फॉर फ्री। इस तरीके का एजुकेशनल कंटेंट जो है पोस्ट करना होगा। हमेशा याद रखो यार, नॉलेज जो है वो फ्री में भेज दो, मतलब सिखा दो सबको, बता दो, ऐसे ही मुंह से बता दो। एग्जीक्यूशन के पैसे चार्ज किया जाते हैं। तुम सोचते हो कि बता देंगे तो फिर क्या, अरे इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि बैठ करके कोई करेगा। एग्जीक्यूशन के जो है तुम पैसे लोगे, बता तो दो कि भाई ये सोल्यूशन है, करवाना है तो मुझे बता दो, उसके मैं पैसे लूंगा। तो ये वाला प्रोसेस होता है। नेक्स्ट स्किल जो है वो है क्रिएटिंग मॉकअप्स। तो अभी मॉकअप्स बना करके सेल कर सकते हो। थोड़ा सा लिमिटेशन आ जाता है यार यहाँ पर कैनवा में, बट अगर तुम्हारे पास कोई और टूल्स है जिनमें यूज करके तुम मॉकअप्स बना सकते हो, तो मॉकअप्स की सर्विसेज भी काफी लोग ऑफर करते हैं कि भाई हम मॉकअप्स बना बना करके आपको देंगे। काफी आसान सर्विस है, इसलिए काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन। और सबसे बड़ा प्रो यही होगा कि भाई ई कॉमर्स की डिमांड बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली मॉकअप्स की भी डिमांड बढ़ रही है। अब इस चीज को तुम अगर इसे कंबाइन कर पाओ कि भाई अमेजोन के लिए मॉकअप्स बनाएंगे, या अमेजोन के लिए कर रहे होंगे, या ईबे के लिए कर रहे होंगे, तो इस तरीके से नीश्ड मार्केट में जाकर के उतर सकते हो और उसके बाद फिर अलग लेवल पे खेल सकते हो। नेक्स्ट स्किल है ब्राउजर डिजाइन की। तो ब्राउजर डिजाइन जो होता है 3 फोल्ड होता है, 2 फोल्ड होता है, अलग अलग तरीके के ब्राउजर्स आते हैं। इसका प्रो यही है कि भाई हाई पिंग क्लाइंट्स मिल जाते हैं। कौन यही है कि भैया डिटेल्ड कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग जो है होना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि ब्राउजर में हर कुछ नहीं डाल सकते, तो तुमको पता होना चाहिए कि कैसे इन्फॉर्मेशन को कंसाइज वे में डाला जाए, कैसे दिखाया जाए। तुमको तो पूरा का पूरा अगर ब्लॉग दे दिया जाए तो उससे कैसे एक ब्राउजर बनाओगे। तो वो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं। अब ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएगी यार, उसके बाद ही तुम सामने वाले को पिच कर सकते हो या उसको उस चीज की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। अभी ब्राउजर की जरूरत किस किस को पड़ेगी? लाइक अगर मैंने कोई भी तुम्हें बोला कि चलो तुम मेन्यू डिजाइन की एक सर्विस ऑफर करो, इन्विटेशन, जो कि हमारे आने वाले 2 स्किल्स थे जो कि मैंने तुम्हें अभी बता दिए हैं, तो मेन्यू और इन्विटेशन ये 2 और स्किल्स हैं। अब इन तीनों स्किल्स के लिए अगर तुमको पिच करना है तो तुम कैसे करोगे? तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए अभी वो सुनो। सबसे पहले टारगेटेड ऑडियंस तुमको ढूंढनी होगी। वो कहाँ कहाँ मिलेगी वो ढूंढना होगा। उनको कैसे कैसे कॉन्टैक्ट करोगे वो ढूंढना होगा। और उसके बाद जो है उनको पिच करना होगा विद सैम्पल एग्जाम्पल, और उसके बाद अपना वेबसाइट मे बी पोर्टफोलियो, एंड देन जस्ट कीप फॉलोइंग अप। और उसके अलावा अपना कंटेंट पोस्ट करना होगा। समझ में आ गया रोड मैप? बहुत सिंपल था। हाँ, अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से तुम्हारा टारगेटेड ऑडियंस जो है वो रियल स्टेट ओनर्स है या रियल स्टेट एजेंसीज हैं। अभी उनको तुम्हारी टारगेटेड ऑडियंस सॉर्ट है, कहाँ मिलेंगी? लिंक्डइन पे मिल सकती है, इंस्टाग्राम पे मिल सकती है, यूट्यूब पे भी मिल सकती है। ईमेल्स निकाल सकते हो, वेबसाइट से निकाल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई। आप पिच करने के टाइम पे एक अच्छा कोल्ड ईमेल लिख करके उनको पिच कर सकते हो। देयर इज अ टेम्पलेट? नो, नो टेम्पलेट। अपने हिसाब से जैसा जमता है, ऑर्गेनिक थोड़ा सा अच्छा यूनिक टेम्पलेट या फिक्स करो खुद के लिए, जो कि थोड़ा सा पर्सनलाइज लगे, और उसके बाद उसको भेजो। थोड़े से एफर्ट अपने एंड से डालने होंगे, ठीक है? जो एफर्ट डालते हैं ना उसको रिजल्ट मिलते हैं, और वही आगे जाते हैं। वरना बाकी तो फिर दुनिया बोल रही है कि इससे कुछ नहीं हो सकता। काफी कुछ बता दिया ना, बहुत सारी चीजें सिर के ऊपर से गई होंगी। एक बार और देखना और सारी चीजों को लिस्ट आउट करना। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए कौन सी स्किल बेस्ट होंगी और क्यों। डू लेट मी नो। अगर तुम अभी ये लिख देते हो ना, आई कैन गारंटी यू कि भाई तुम एक्शन लेने के लिए तैयार होगे या तुम एक्शन ले पाओगे, क्योंकि लिखने के लिए ना जिगरा चाहिए। और इसके साथ ही साथ किसी भी एक दोस्त के साथ शेयर करना जिसको तुम्हें लगता है कि जरूरत है और ये वीडियो हेल्प कर सकती है। दैट्स इट फॉर टुडे। ड्रॉप अ येलो हार्ट और a yellow star in the comment section below. I'll see you next Tuesday, Friday, 4 p.m. Bye.